भागीदारी हो सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर के एक और खास एपिसोड में एक और कामयाब गांव की कहानी लेकर हाजिर हैं हम। नया दौर, जिसमें हम आपसे बात करते हैं गांव के विकास में ग्राम पंचायतों की निर्णायक भूमिका की, ग्रामीणों के हौसले की, और आपको रूबरू कराते हैं उन साधारण लोगों से जिन्होंने अपनी जागरूकता की उड़ान भरकर असाधारण कामयाबी हासिल की है। आज एक बार फिर शुरू करते हैं सफर उसी एक गांव की ओर। हमारे देश में ऐसी अनगिनत ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने अपनी योजनाओं और सफल कोशिशों से अपने क्षेत्र के ग्रामीणों का न सिर्फ जीवन बदलकर लोगों का भरोसा जीता, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर नई उड़ान भरी है। आज एक ऐसे गांव की सफलता की कहानी हम आपको दिखाएंगे जिसने न केवल अपना अलग मुकाम हासिल किया, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। साथ ही कार्यक्रम में मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जिनकी भागीदारी के बिना ग्राम पंचायत के लिए ये मुकाम हासिल कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। दोस्तों, आज हमारे गांव समय के साथ साथ खुद को बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और अपनी कामयाबी की दास्तान खुद लिख रहे हैं। सफलता के इस कड़ी में आज हमारा कारवां पहुंचा है ऋषियों की भूमि और खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों की घाटी कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश, जहां बसा है एक छोटा सा खुशहाल गांव कुई। शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला जैसी अनमोल पर्यटक धरोहरों को अपने आंचल में समेटे ये है विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेट हिमाचल। यहाँ की वादियां, ठंडे इलाके, पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही सुंदर और अपने आप में अद्भुत है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऋषियों की तपोभूमि, देवभूमि के नाम से अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस राज्य की कुई पंचायत ने अपना नाम उन राज्यों की कामयाब ग्राम पंचायतों की फेहरिस्त में शामिल करा लिया है जिन्हें भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने बेहतरीन कामों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा है। आपने भी ये फॉर्मूला जरूर सुना और समझा होगा कि कुशल नेतृत्व, कड़ी लगन और जन भागीदारी से किया गया हर काम का परिणाम अच्छा और सुखद ही होता है। ठीक वैसा ही हुआ इस छोटे से कामयाब गांव कुई ग्राम पंचायत में, जिसने अपनी सक्रियता, लोगों की भागीदारी और उनकी मेहनत से गांव के सपनों को साकार कर दिखाया। हमारे इलाके में जब से ये रोड खुले हैं उसमें हमारे को बहुत ही सुविधा हुई है। मैं एक अपंग व्यक्ति हूँ 75%, तो उसके रोड के आने के बाद हमें जो है बहुत ही सुविधा हुई है। हॉस्पिटल जाने में हमें बहुत दिक्कत होती थी और अब जो है जहाँ हमें 1 घंटा लगता था हॉस्पिटल जाने में, अब हमें 5-10 मिनट का वो पूरा हो जाता है।
कोई गांव की सफलता की कहानी दर्शकों बेहद प्रेरक है और जन संदेश देने वाली है। बागवानी में किसानों की सहायता हो, गांव की स्वच्छता पर बात हो, कूड़े से आय का जरिया ढूंढना हो या नशे से मुक्त गांव की बात हो, या फिर गांव भर में बुनियादी जरूरतों की बात हो, कोई ग्राम पंचायत उन सभी गांव की लिस्ट में सबसे आगे है जिन पंचायतों ने अपने स्थानीय ग्रामीणों की सभी अहम जरूरतों को पूरा किया हो। कोई पंचायत ने किसानों के लिए पैकिंग हाउस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया ताकि किसानों की फसलों को आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन गांव में अभी तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहद लचर थी, यानी बड़ी चुनौती किसानों को आवागमन की व्यवस्था देने की थी। ये वो दौर था जब इस कोई गांव में कई सड़कें कच्ची थी और हालात बेहतर नहीं थे। ऐसे में कोई ग्राम पंचायत ने सबसे पहले सड़कों में मरम्मत का काम किया और साथ ही 3 नई सड़कों का भी निर्माण कराया। कोई ग्राम पंचायत ने दशकों से परेशान किसानों के खेतों से लेकर बाजार तक की दूरी को मिनटों में बदल दिया। नया दौर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नया दौर। हमारा देश युवाओं का देश है। ऐसे में देश की प्रगति की कल्पना युवाओं और महिलाओं के बिना नहीं की जा सकती। आज कई युवा और महिलाएं लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। ऐसे ही कोई ग्राम पंचायत की महिलाएं और युवा भी अन्य गांवों के लिए भी मिसाल बनकर कामयाब हो गए। तो आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे कोई ग्राम पंचायत के युवा और महिलाओं ने ग्राम पंचायत के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। भारतीय समाज सदैव ही पुरुष प्रधान माना गया है, लेकिन इस कथन के बदलाव की बयार 21वीं सदी से प्रारंभ हो चुकी है। कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर योगदान दे रही हैं। कोई ग्राम पंचायत की महिलाओं की यही हिम्मत आज उनके गांव को कामयाब बना रही है। कोई ग्राम पंचायत ने ग्रामीण महिलाओं को केवल घर तक ही सीमित नहीं रखा, उन्हें पर्दे से बाहर निकालकर बराबरी के साथ चलने का मौका दिया और ग्राम पंचायत ने समाज के अग्रणी विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। आज यहाँ की महिलाएं बेटियों में जागरूकता लाने और उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रही है। बेटियों के प्रति समाज में फैल रहे अपराधों को रोकने के लिए भी कोई गांव की सजग महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारियां यहीं तक सीमित रखी गई हों, ऐसा नहीं है। इन महिलाओं ने अपने मंडल बनाए जो समय समय पर सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं। भाषण प्रतियोगिताओं में भी आज ये महिलाएं और लड़कियां अव्वल आती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन महिलाओं की भागीदारी नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में भी रही है। युवा और महिलाओं ने यह नशे को कभी पनपने ही नहीं दिया, क्योंकि महिला मंडल और युवा मंडलों ने मिलकर नशे के खिलाफ न केवल संकल्प लिया, बल्कि नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं और युवाओं ने गांव भर में रैलियां, स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया,
नशा स्वास्थ्य के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है, इसके प्रति छात्र छात्राओं, महिला और युवा मंडलों ने सभी को जागरूक किया। नशे निवारण के प्रति हमने गांव-गांव जाकर रैलियां निकाली तथा युवाओं को रैलियों के माध्यम से जागरूक किया कि नशे के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हमारे शरीर के ऊपर और हमारी जीवन शैली के ऊपर। और फिर हमने गांव-गांव जाकर भांग उखाड़ो रैलियां निकाली तथा जहाँ पे भी नशे स्थल थे वहाँ पे जाकर खुद उन्हें पुलिस के हवाले करवाया। आज यहाँ की महिलाएं रसोई की जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दे रही हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब महिलाएं केवल घर के कामकाजों और खेती बाड़ी तक ही सीमित थीं। पर पंचायत ने महिलाओं के लिए सदियों से चली आ रही इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। हम महिला इतनी जागरूक हो गई कि बहुत ही, अभी तक हमें कोई पता नहीं था कि हम क्या करें क्या नहीं। घर में रोटियां बनानी, खेत देखना, बाकी हमें कोई पता नहीं था। अभी हम जो हमारे पंचायत में प्रधान जी आए उन्होंने बहुत जागरूक किया, हमारे को सब कुछ सिखाया। अभी तक हमारी महिला एक बोटिंग डालने जाती थी 5 साल पहले, फिर दूसरी 5 साल बाद आती थी। कोई पता नहीं था कि पंचायत में भी कहाँ बैठना, कहाँ किससे पूछना, क्या बोलना। तो अभी तक हम इतने जागरूक कर लिए इन्होंने, हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे इसमें। जो भी बाहर महिला है अभी तक नहीं जुड़ी है वो भी हमने जोड़ दी इसमें। कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत ने इस दिशा में भी कई कामयाब प्रयोग किए, जिसका परिणाम भी बेहद कारगर साबित हुआ। आज यहाँ के लोग गांव में खेती बाड़ी निपटाने के बाद खेल आयोजन में भी भागीदारी करते हैं। इन परिवारों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए पंचायत हर साल कई कार्यक्रम भी आयोजित करती है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी कई खेलों का आयोजन होता है। यानी आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तौर पर भी ग्राम पंचायत अपनी ग्रामीण जनता को सशक्त बना रही है। कोई गांव में अगर आप महिलाओं को रस्साकशी जैसे खेल खेलते देखते हैं तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की बात हो। इसके साथ ही पुरुषों के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा त्योहारों के समय पर तो पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य के कार्यक्रम किए जाते हैं। स्वच्छता के साथ स्वस्थ समाज, कुछ इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए कोई ग्राम पंचायत ने लोगों को जागरूक किया। आज देश में हर जगह स्वच्छ भारत अभियान की लहर दौड़ रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने न केवल घर को ही साफ सुथरा रखा, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का भी जिम्मा उठाया और आज फर्क साफ नजर आ रहा है। स्वच्छ समाज ही स्वस्थ समाज। जी हाँ, ये सुखी जीवन की आधारशिला है। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कोई ग्राम पंचायत महीने में 2 बार स्वच्छता अभियान चलाती है। इस दौरान पुराने घराटों, रास्तों की साफ सफाई की जाती है। बहुत साल पहले बीमारियों से भरा हुआ था हमारा पूरा गांव। बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, बीमार होते थे लोग। हर रोज दिन प्रतिदिन हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। परंतु आज
आज के इस युग में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमारे बच्चे बीमार होते हैं, ना हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं। हर घर में, हर आंगन में सफाई ही सफाई है, स्वच्छता ही स्वच्छता है। जागरूकता इतनी आ गई है कि औरतें खुद उठा देती है कूड़े कचरे को, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी औरतें अनपढ़ता होने के साथ साथ जागरूकता बहुत ज़्यादा है। आज के इस नव युग में हमारा जो महिला मंडल इतना जागरूक हो गया है। हमारा सफाई अभियान में महीने में 2 टाइम हमने सफाई अभियान रखा है। 9 तारीख और 27 तारीख वो हमारी डन है कि हमने इस तारीख को सफाई करनी ही है। पूरी जागरूकता के साथ औरतें भी पूरा सहयोग देती है। हमारा इतना कामकाज होता है घर में, हम घरेलू महिलाएं हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास कि भाई गाय और पशु और खेत के अलावा, तो हम इसमें सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। हमारे को बहुत खुशी होती है कि हमारा महिला मंडल बहुत ही जागरूक है। कोई ग्राम पंचायत के द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए युवा मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है, ताकि गांव की हरियाली को बचाने के साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान आज देश में चलाया जा रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां आज प्लास्टिक फ्री जिंदगी की बात न की जा रही हो। अब ऐसे में जागरूक हो रहे गांव के लोग और उसकी ग्राम पंचायत भला कहां पीछे रहने वाली थी। आइए आपको बताते हैं कि कोई गांव के लोगों ने कैसे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी प्लास्टिक को अपने घर और गांव से बाहर निकाल दिया। कोई ग्राम पंचायत ने अपने आसपास मौजूद प्लास्टिक से छुटकारे के लिए एक तरकीब निकाली है, जिसके लिए पंचायत ने गांव भर में 100 के करीबन कूड़ेदान लगाए, जिससे कूड़ा एक जगह एकत्र हुआ। इस कूड़े से एक तरफ कूड़े को अलग किया गया और प्लास्टिक छांटा गया, जिसे महिला मंडलों के साथ मिलकर पंचायत ने प्लास्टिक को प्लास्टिक की बोतलों में भरा और बोतलों को घर में साज सज्जा के लिए टांग दिया। जिससे ये प्लास्टिक अब बेकार नहीं, बल्कि साजो सज्जा के लिए इस्तेमाल होने लगा है। इससे 2 फायदे गांव को मिले। पहला, प्लास्टिक से छुटकारा, और दूसरा, सजावट का सामान। इसके अलावा गांव को और स्वच्छ बनाने के लिए घरों के किचन और बाथरूम से आने वाले पानी को भी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक प्रस्ताव बीटीओ के माध्यम से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी भेजा है। इस विकासखंड के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्य योजना है पंचायत स्तर पर चलाई जा रही है, उसमें इस विकासखंड द्वारा विभिन्न पंचायतों में जाकर सभी लोगों को जागरूक किया गया है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में विभिन्न गांवों में कई तरह का कूड़ा कचरा जो पड़ा मिलता था, उसे विकासखंड रोड के द्वारा जगह जगह जागरूक कैंप लगाकर उनके निदान करने के लिए हमने पंचायत स्तर पर वार्ड मेंबर, सेल्फ हेल्प ग्रुप व महिला मंडल की महिलाओं के साथ ये वर्कशॉप करके सभी को जागरूक किया। व सॉलिड वेस्ट के तहत जो भी प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट या लेदर वेस्ट को उसके सेग्रीगेशन के लिए हमने पंचायत स्तर पे हर घर पे जाके डोर डोर एंट्री करके लोगों को जागरूक किया। तो हमारे जो ब्लॉक स्तर पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी स्वच्छता के ऊपर हमने कार्य किया है, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत को ही जिसे पुरस्कृत किया गया है, उस पंचायत ने इस स्वच्छता के ऊपर बहुत ही
अच्छा सराहनीय कार्य किया है, जिसमें उन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको प्लास्टिक बोतल के अंदर पैक करके उसके जो महिला मंडल है या कोई अपना उनका पंचायत घर है उसमें उसके स्टेप के लिए उनका प्रयोग किया है और स्टेप में उन्हें इस्तेमाल किया गया है और अच्छा कार्य किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी गांव व शहर का विकास तब तक संभव नहीं जब तक वहां पर बुनियादी सुविधाएं न मुहैया हो। कोई ग्राम पंचायत ने अपने गांव और अपने ग्रामीणों का विकास करने के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करना शुरू किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाना, बेहतर पढ़ाई के मौके बनाने के लिए स्कूल को जमीन उपलब्ध करवाना, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड की सुविधा देना, अपने पंचायत भवन की स्थिति को सुधारना, सड़क व नालियों का निर्माण करना और साफ सुथरा पानी उपलब्ध करवाना। यही वो आधारभूत जरूरतें थी जिस पर बड़ी तेजी से काम शुरू किया गया और देखते ही देखते कोई गांव की दशा और परिस्थितियां ही बदल गई। ये वो समय था जब रात के समय में गांव में आवाजाही करनी हो तो ग्राम पंचायत के इलाकों में ना तो बिजली के खंभे थे और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। ऐसे में सर्दियों में लाइट की समस्या ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसे में कोई ग्राम पंचायत ने गांव में 100 सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें हिम ऊर्जा विभाग के सहयोग से लगाई, जिससे गांव की गलियां आज रात भर चमकती हैं और रात के समय में चलते फिरते लोगों को सुरक्षित सड़क की सुविधा भी मिल पाई है। इसके साथ ही गांव की समस्त गलियों रास्तों को पक्का किया गया। सड़क किनारे रेन शेल्टर का भी निर्माण किया गया और गांव भर में नालियों का निर्माण विधायक निधि से करवाया गया। गांव में समय समय पर लोगों को छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और उनमें स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी बनाने के लिए पंचायत ने स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन भी गांव में आयोजित किया, जिससे गांव के लोग धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने लगे। हमने नशा निवारण के बारे में, स्वच्छता के बारे में बहुत सारे अभियान चलाए और स्वास्थ्य से संबंधित कई कैंप्स ऑर्गेनाइज किए पंचायत के अंदर, जिसकी वजह से लोगों में इतना कॉन्फिडेंस हो इस पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कि लोग भारी संख्या में आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पंचायत के थ्रू करवाते हैं। और हमारे काम चाहे मनरेगा है चाहे दूसरी स्कीम में जितने भी काम हैं बड़े इफेक्टिवली और उसमें गुणवत्ता को देखते हुए किए जा रहे हैं। आज हम इस बात का गर्व है, इस पंचायत में ग्राम सभा जब भी हुई है, जिस भी हुई है, बहुत सारे लोग संख्या में लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हमने एक चीज इसमें इंश्योर किया कि जो विलेज लेवल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वी हैव मेड कंपल्सरी फॉर देम टू अटेंड द मीटिंग सो दैट छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की वो स्पॉट पर ही उसका निपटारा हो सके। वी कैन डिलीवर justice, we can deliver services at the spot to the people of the area. पंचायत ने गांव में पारंपरिक शैली से बनी बावड़ियों के संरक्षण और संवर्धन का भी जिम्मा उठाया। गांव में पड़ने वाली 4 बावड़ियों को 60,000 की लागत से पंचायत ने संरक्षित किया, लेकिन साथ ही पंचायत ने अपनी विजिलेंस टीम के माध्यम से निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा। आज गांव में इन सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ ही गांव का अपना एक खेल का मैदान भी है, जिसमें ग्रामीणों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंचायत ने गांव में पढ़ने वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल को वन विभाग से 12 बीघा जमीन भी दिलवाई, जिससे अब स्कूल का एरिया खुल गया और भविष्य में यहाँ कॉलेज आदि भी खोला जा सकेगा।
हुई ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की एकता ने आज हिमाचल ही नहीं, देश के कई गांवों के लिए सफलता की मिसाल पेश की है। और बताया है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चला जाए तो मंजिल जल्द मिल सकती है। आज के इस एपिसोड में कोई गांव का सफर यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक और गांव की सफलता की कहानी को लेकर। तब तक रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉटन क्रॉप में